जिस लड़की से जान से ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसे जंजीरों में पहुंचा दिया। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के छोटे से गांव चांदपुर की। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेत की तरफ जाता था, कोई शहर मजदूरी करने। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां 27 साल का आरव अपनी मां सरस्वती देवी के साथ रहता था। घर इतना टूटा हुआ था कि बारिश में छत से पानी टपकता था। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, मां बेटे का प्यार। आरव बचपन से ही गरीब था। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। मां ने मजदूरी करके उसे बड़ा किया था। अब आरव दिन रात मेहनत करता था ताकि मां को कभी दुख न हो। सुबह 5 बजे ही वह उठ जाता। कभी ईंट ढोता, कभी ट्रैक्टर पर बालू चढ़ाता, कभी खेत में काम करता। गांव के लोग कहते थे, इतना सीधा लड़का आज के समय में नहीं मिलता। लेकिन आरव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया बस उसकी मां तक सीमित थी, जब तक कि उसकी जिंदगी में नैना नहीं आई। नैना गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी। गोरा चेहरा, बड़ी आंखें और शांत मुस्कान। उसे देखकर कोई भी एक पल के लिए रुक जाए। आरव ने उसे पहली बार गांव के कुएं के पास देखा था। उस दिन दोपहर बहुत तेज थी। आरव मजदूरी करके लौट रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। तभी उसने देखा कि एक लड़की बाल्टी से पानी भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन रस्सी बार बार हाथ से छूट रही थी। आरव धीरे से आगे बढ़ा। दीजिए, मैं कर देता हूं। नैना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। बस वही पल था जिस पल आरव का दिल उसके लिए धड़कने लगा। नैना हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। बस पानी भरकर बाल्टी उसके सामने रख दी। उस दिन के बाद जैसे आरव की जिंदगी बदल गई। अब वह हर दिन उसी रास्ते से गुजरता जहां नैना दिखाई दे जाए। कभी मंदिर के पास, कभी बाजार में, कभी खेतों के रास्ते पर। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गईं। नैना को आरव की सादगी पसंद आने लगी। गांव के बाकी लड़कों की तरह वह दिखावा नहीं करता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। एक शाम दोनों गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। नैना बोली, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया। डर लगता है, कहीं तुम दूर ना हो जाओ। नैना हंस पड़ी। पागल हो क्या? मैं क्यों दूर जाऊंगी? उस दिन पहली बार आरव ने किसी के सामने खुलकर मुस्कुराया था। धीरे धीरे उनका प्यार पूरे गांव में चर्चा बनने लगा। लेकिन दोनों को दुनिया की परवाह नहीं थी। आरव अपनी हर छोटी खुशी नैना के लिए बचाने लगा। मजदूरी से लौटते वक्त कभी उसके लिए चूड़ी ले आता, कभी मेले से छोटी सी बिंदी। और नैना भी उन छोटी चीजों में खुश हो जाती। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। आरव भीग चुका था, लेकिन अपनी पुरानी शर्ट से नैना के सिर पर पानी गिरने से रोक रहा था। नैना उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? आरव की आंखें भर आईं। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। नैना कुछ पल चुप रही। फिर उसने पहली बार आरव का हाथ पकड़ लिया। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। अब उसने सपने देखने शुरू कर दिए थे। वह सोचता, थोड़ा पैसा जोड़ूंगा, एक छोटा घर बनाऊंगा, फिर नैना को हमेशा के लिए अपने घर ले आऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान के सपनों जैसी नहीं होती। उसी गांव में एक और लड़का रहता था, विक्रम। शहर के बड़े व्यापारी का बेटा। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और घमंड से भरी जिंदगी। विक्रम जब गांव आता तो लोग उसके आगे पीछे घूमते। पैसे की ताकत ने उसे अहंकारी बना दिया था। एक दिन उसकी नजर नैना पर पड़ी, और उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह नैना को हासिल करके रहेगा। अगले ही दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचा। उसने जानबूझकर नैना के सामने अपनी गाड़ी रोकी।
पूरा गांव उस चमचमाती गाड़ी को देख रहा था। नैना थोड़ा असहज हो गई, लेकिन विक्रम मुस्कुराकर बोला, अगर कभी मदद चाहिए हो तो याद कर लेना। नैना बिना जवाब दिए वहां से चली गई। लेकिन गांव में बातें शुरू हो चुकी थीं। कुछ लोग कहने लगे, आरव गरीब है, नैना जैसी लड़की उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। ये बातें धीरे धीरे नैना के घर तक भी पहुंच गईं। उसके पिता पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। अब उन्हें मौका मिल गया। एक रात नैना की मां बोली, बेटी, प्यार पेट नहीं भरता, जिंदगी पैसे से चलती है। नैना चुप रही, लेकिन पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। उधर आरव अभी भी सपनों में जी रहा था। उसे नहीं पता था कि किस्मत धीरे धीरे उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीनने वाली है। और फिर एक शाम जब आरव मजदूरी करके घर लौटा, तो उसने देखा कि नैना के घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं। घर के अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं, और गांव की औरतें एक ही बात कर रही थीं, नैना की शादी अमीर घर में तय हो गई। ये शब्द जैसे आरव के कानों में नहीं, सीधे उसके सीने में उतर गए। उसके हाथ से मजदूरी का थैला नीचे गिर गया। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। लेकिन गांव की औरतें लगातार उसी बारे में बातें कर रही थीं। लड़का शहर का बहुत बड़ा आदमी है। नैना की किस्मत खुल गई। अब उसे गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। आरव की आंखें बार बार नैना के घर की तरफ जा रही थीं। अंदर रोशनी थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। उस रात वह बिना खाना खाए घर के बाहर बैठा रहा। सरस्वती देवी उसके पास आईं। क्या हुआ बेटा? आरव ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं मां। लेकिन मां से बेटे का दर्द छुप नहीं पाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। जिसे किस्मत में होना होता है, वही मिलता है बेटा। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार अपनी मां के सामने रोते हुए कहा, मां, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। सरस्वती देवी का दिल कांप गया। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। लेकिन उनके पास भी इस दर्द का कोई इलाज नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह आरव सीधे नैना से मिलने पहुंच गया। नैना गांव के पीछे वाले रास्ते पर खड़ी थी। शायद वह पहले से जानती थी कि आरव आएगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव कांपती आवाज में बोला, जो लोग कह रहे हैं, क्या वो सच है? नैना ने नजरें झुका ली। घर वाले यही चाहते हैं। आरव तुरंत बोला, लेकिन तुम क्या चाहती हो? नैना की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आरव उसके करीब आया। मैं मेहनत करूंगा नैना, दिन रात काम करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन उसी पल उसे अपनी मां की बातें याद आईं। गरीबी में सिर्फ प्यार नहीं चलता। उसने खुद को संभाला। आरव, जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। ये सुनते ही आरव जैसे अंदर से टूट गया। तो हमारा प्यार? नैना ने आंखें फेर ली। भूल जाओ। बस इतना सुनना था कि आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने हर सपना देखा था, वही आज उसे छोड़ने की बात कर रही थी। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने नैना का हाथ पकड़ लिया। एक बार मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नैना कांप गई। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब सब खत्म हो चुका है। और वह वहां से चली गई। आरव काफी देर तक उसी रास्ते पर खड़ा रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उस रात उसने पहली बार खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना खाना, ना पानी, ना किसी से बात। सरस्वती देवी दरवाजा पीटती रहीं। दरवाजा खोल बेटा।
लेकिन अंदर सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। अगले कई दिनों तक आरव बदल चुका था। अब वह काम पर भी चुप रहता। पहले जहां वह सबकी मदद करता था, अब किसी से नजर तक नहीं मिलाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के बातें कर रहे थे। सुना है नैना शहर घूमने गई है अपने होने वाले पति के साथ। ये सुनते ही आरव वहां से भाग गया। उसका दिल बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या सच में उसने मुझे भुला दिया? उस शाम आरव पागलों की तरह नैना को ढूंढते हुए गांव से बाहर सड़क तक पहुंच गया। तभी दूर उसे एक काली गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास विक्रम खड़ा था और उसके साथ नैना। आरव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। फिर उसने वो देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नैना विक्रम की बाहों में थी। विक्रम उसके चेहरे से बाल हटाकर मुस्कुरा रहा था और नैना भी मुस्कुरा रही थी। आरव वहीं रुक गया। उसकी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला पड़ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फट जाएगा। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। नैना की नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। आरव। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वह बस उसे देखता रहा। आंखों में टूटन, चेहरे पर दर्द और दिल में ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे यही है वो गरीब लड़का? आरव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सिर्फ नैना से एक जवाब चाहता था। क्या इतना आसान था मुझे छोड़ देना? नैना की आंखें भर गईं। लेकिन विक्रम बीच में बोल पड़ा, देखो भाई, प्यार व्यार गरीबों के लिए नहीं होता। जिंदगी पैसे से चलती है। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसने कांपती आवाज में नैना से पूछा, क्या सच में पैसे जीत गए? नैना रो पड़ी। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही आरव के लिए जवाब बन गई। कुछ पल बाद आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। इतनी जोर से कि वहां खड़े लोग डर गए। उसकी हंसी में दर्द था, टूटन थी और पागलपन की शुरुआत भी। नैना घबरा गई। आरव, खुद को संभालो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव सड़क के बीच खड़ा होकर रोते रोते चिल्लाने लगा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, सिर्फ तुमसे। लोग इकट्ठा होने लगे। विक्रम झुंझलाकर बोला, इसे यहां से हटाओ। लेकिन आरव अब किसी की सुन नहीं रहा था। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी जमीन पर बैठ जाता। उसकी हालत देखकर पहली बार नैना डर गई। उस रात गांव वालों ने आरव को सड़क किनारे अकेले बैठे देखा। वह मिट्टी में नैना का नाम लिख रहा था, फिर खुद ही उसे मिटा देता और धीरे धीरे खुद से बातें करने लगता। आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी अंधेरी रात में आरव पहली बार अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। उस रात के बाद जैसे उसका पूरा जीवन बदल गया। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के पास बैठे देखा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। वह लगातार एक ही नाम बोल रहा था, नैना, नैना। लोग उसके पास खड़े होकर बातें करने लगे। बेचारा पूरी तरह टूट गया। इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आरव को अब किसी की आवाज सुनाई नहीं देती थी। वह कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी सड़क पर भागने लगता। सरस्वती देवी बेटे की हालत देखकर हर दिन अंदर से मर रही थी। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, खुद को संभाल। लेकिन आरव बस एक ही बात कहता, मां, वो वापस आएगी ना? ये सुनते ही सरस्वती देवी का दिल कांप उठता। एक दिन आरव बिना बताए गांव से निकल गया।
पूरा दिन उसकी माँ उसे ढूंढती रही। शाम तक जब वह नहीं मिला तो गांव के लोग भी खोजने लगे। रात के समय वह गांव के बाहर पुराने पुल के पास मिला। वह पुल की रेलिंग पर बैठा था और नीचे बहते पानी को देख रहा था। गांव वालों ने जैसे ही उसे नीचे उतारने की कोशिश की, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नैना के पास जाना है। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उस रात पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वह कई कई दिनों तक खाना नहीं खाता था। कभी अचानक खुद को पत्थर मारने लगता, कभी रात में गांव की गलियों में घूमते हुए नैना का नाम चिल्लाता। बच्चे उसे देखकर डरने लगे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ लोगों की आंखें उसे देखकर भर आती, क्योंकि सब जानते थे आरव बुरा इंसान नहीं था। वह सिर्फ टूटा हुआ इंसान था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक गांव में शोर मच गया। आरव पागल हो गया। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा आरव अपने ही हाथ को पत्थर से मार रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सरस्वती देवी रोते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बेटा, ऐसा मत कर। लेकिन आरव जोर जोर से चिल्ला रहा था, दिल का दर्द इससे ज्यादा है मां, इससे ज्यादा। गांव के 4 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उस रात गांव के बुजुर्ग रघुनाथ जी ने भारी मन से कहा, अगर इसे नहीं बांधा गया तो ये खुद को मार डालेगा। ये सुनते ही सरस्वती देवी जमीन पर बैठकर रोने लगीं। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता कि उसे अपने ही बेटे को जंजीरों में बांधना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। अगली सुबह घर के बाहर लोहे की मोटी जंजीर लाई गई। पूरा गांव चुप था। कोई किसी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। आरव उस समय घर के कोने में बैठा मिट्टी में कुछ बना रहा था। सरस्वती देवी उसके पास गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा, आरव ने मासूमियत से उनकी तरफ देखा। मां, नैना आई क्या? बस इतना सुनते ही सरस्वती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद गांव वालों ने कांपते हाथों से आरव के पैरों में जंजीर बांध दी, फिर हाथों में, और आखिर में उसके गले में लोहे की गोल रिंग डाल दी गई, जिससे भारी जंजीर बंधी हुई थी। पूरा दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव पहले समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने खुद को बंधा हुआ देखा तो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नैना के पास जाना है। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। सरस्वती देवी दीवार पकड़कर रोती रहीं। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी उसी छोटे से आंगन में कैद हो गई। वह कभी दीवार से सिर टिकाकर बैठा रहता, कभी आसमान को देखता रहता, कभी जंजीर पकड़कर रोने लगता। उसके हाथों में घाव पड़ चुके थे, गले की लोहे की रिंग से निशान बन गए थे, लेकिन सबसे गहरे घाव उसके दिल में थे। गांव के कुछ लोग उसे खाना दे जाते, कुछ लोग दूर से देखकर आह भरते, लेकिन कई लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन कुछ लड़के उसके सामने हंस रहे थे। देखो, प्यार का पागल। ये सुनते ही आरव अचानक रो पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे पागल मत बोलो, मैंने सिर्फ प्यार किया था। ये सुनकर वहां खामोशी छा गई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उधर नैना की शादी हो चुकी थी। वह अब शहर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। विक्रम धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगा था। उसे नैना की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए रिश्ते सिर्फ दिखावा थे। लेकिन नैना अब भी खुद को समझा रही थी, मैंने जो किया सही किया। फिर एक दिन नैना अपनी मां से मिलने गांव वापस आई। गाड़ी जैसे ही गांव में पहुंची,
उसकी नजर अचानक एक घर के बाहर बैठी एक टूटी हुई परछाई पर पड़ी। फटे कपड़े, बिखरे बाल, हाथ पैर में जंजीर और गले में लोहे की भारी रिंग। नैना का दिल जोर से कांप गया। वो आरव था जिसे वह कभी जान से ज्यादा प्यार करने का दावा करती थी। अब उसी आरव को लोग जंजीरों में बांधकर रख रहे थे। और आरव धीरे धीरे सिर उठाकर उसी की तरफ देखने लगा। नैना की सांसें रुक गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के ने उसे दुनिया से ज्यादा प्यार किया, उसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी। आरव दीवार से बंधा बैठा था, हाथों में लोहे की जंजीर, पैरों में भारी बेड़ियां और गले में लोहे की मोटी रिंग। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं। लेकिन जैसे ही उसने नैना को देखा, उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोला, तू वापस आ गई। नैना वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सरस्वती देवी बाहर आईं। उन्होंने नैना को देखा तो उनकी आंखों में दर्द भर गया। अब क्यों आई हो बेटी? मेरा बेटा तो खत्म हो गया। ये सुनते ही नैना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसने सिर्फ प्यार नहीं छोड़ा था, उसने एक इंसान की पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। उस रात नैना सो नहीं पाई। बार बार आरव की जंजीरें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। उसे वो दिन याद आने लगे जब आरव बारिश में खुद भीगकर उसे बचाता था, जब मजदूरी के पैसों से उसके लिए चूड़ी लाता था, जब कहता था, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और उसने उसी इंसान को अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह नैना फिर आरव के घर पहुंची। आरव जमीन पर बैठा मिट्टी में उसका नाम लिख रहा था। नैना धीरे से उसके पास बैठ गई। आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराने लगा। वही टूटी हुई मुस्कान। देखा, मैंने कहा था ना, तू वापस आएगी। ये सुनते ही नैना खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके पैरों में बैठकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आरव, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू खुश है ना? बस। ये सुनकर नैना अंदर से टूट गई। जिस इंसान की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, वो आज भी उसकी खुशी की चिंता कर रहा था। उधर विक्रम का असली चेहरा भी सामने आ चुका था। उसे नैना से कभी प्यार था ही नहीं। कुछ महीनों बाद उसने दूसरी लड़की के साथ रिश्ता बना लिया। जब नैना ने विरोध किया, तो उसने साफ कह दिया, मैंने तुमसे शादी दिल से नहीं, शौक से की थी। उस दिन नैना समझ गई, जिस गरीबी से डरकर उसने आरव को छोड़ा था, असल में वही गरीब लड़का उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे नैना रोज आरव के पास आने लगी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके घाव साफ करती, घंटों उसके पास बैठी रहती। गांव वाले बातें बनाने लगे, लेकिन इस बार नैना को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन उसने सरस्वती देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। मां, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तू पहले समझ जाती, तो मेरा बेटा इस हालत में नहीं होता। उस दिन पूरे गांव के सामने नैना ने खुद अपने हाथों से आरव की जंजीरें खोली। आरव कांपते हुए खड़ा हुआ। वह कुछ कदम चला, फिर अचानक गिरने लगा। लेकिन इस बार नैना ने उसे संभाल लिया। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। और फिर कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। धीरे धीरे आरव ठीक होने लगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अब उसकी आंखों में जीने की वजह लौट आई थी। एक शाम दोनों उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां कभी उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। नैना रोते हुए बोली, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरव ने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कभी कभी इंसान प्यार में गलती कर देता है,
लेकिन सच्चा प्यार अगर जिंदा हो तो टूटी हुई जिंदगी भी वापस जुड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप आरव की जगह होते, क्या नैना को दोबारा अपनाते? और अगर आप नैना की जगह होते, क्या पैसे के लिए सच्चा प्यार छोड़ देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली